असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मां वीणा पाणी के श्री चरणों में नमन करते हुए शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा जो प्रवेशोत्सव का कार्य हो रहा है, इस प्रवेशोत्सव के निमित्त हम सभी साथी मिलकर कुछ विशेष प्रयास करें, ऐसा आग्रह करने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं। राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग पूरे भारतवर्ष में कई सारे ऐसे अनूठे कार्य कर रहा है जिसकी जानकारी हम सभी को है। कोरोना काल में जहां ऑनलाइन पढ़ाई का काम हो, तो राजस्थान राज्य भारतवर्ष में अपने आप में विशेष स्थान रखने वाला राज्य बन गया था। आप सभी को याद है कि हमारे विभाग और सरकार के द्वारा इतने अच्छे नवाचार किए गए कि बच्चों को घर बैठे भी अध्ययन कराया, उनको कहीं नुकसान न हो इस बात के लिए हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रधानाचार्यगण और हमारे शिक्षक साथियों ने मिलकर घर घर जाकर बच्चों को आगाह किया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित किया। आपको वो समय याद होगा जब विद्यालयों से हम प्रिंट निकालकर, जिन बच्चों के पास ऑनलाइन माध्यम मोबाइल वगैरह नहीं है, उनको हमने ऑनलाइन प्रिंट निकालकर, लाखों करोड़ों रुपए की प्रिंट निकालकर उन बच्चों का अध्ययन का जो अभ्यास है वो करवाया है। तो प्रवेशोत्सव 2023-24 में सभी अभिभावकों का और शिक्षा विभाग के सभी हमारे अध्यापकों का, कर्मचारी गणों का, प्रधानाचार्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। निदेशक महोदय की पहल, शिक्षा मंत्री जी का आशीष और मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है वो हम सब तक पहुंचे। और आह्वान एक ही है कि कोई भी बच्चा ऐसा शिक्षा से वंचित न रह जाए, क्योंकि वर्तमान में अगर राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में हर किलोमीटर पर हमारा प्राथमिक विद्यालय है और कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि 1 किलोमीटर की दूरी है ही नहीं, है ना। 1 किलोमीटर में कहीं आपको दिखेंगे 2 विद्यालय मिल जाएंगे। तो अब हमारे विद्यालयों की संख्याओं में कोई कमी नहीं है। हाँ, संसाधनों की अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं थोड़ा सा शिक्षकों के संख्या के अनुरूप हम थोड़ा कहीं आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसको भी सरकार निरंतर ठीक करने का प्रयास कर रही है। मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फलासिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। फलासिया हमारा उदयपुर जिले का एक ऐसा ब्लॉक है जो गुजरात की सीमा से सटा हुआ है। सघन वनों के मध्य में आदिवासी बाहुल्य हमारा ये ब्लॉक है, जिसमें अगर आप देखेंगे हर मगरी पर हमारे आदिवासी भाइयों के घर हैं, ऐसी ढानियां हैं, सघन वनों में वो रहते हैं और वनों पर आधारित, वन उपज पर आधारित, कृषि पर आधारित अपने जीवन को यापित कर रहे हैं। लेकिन रणा पूजा की जो हमारी उर्वरा धरती है, शौर्य की परंपरा हमारे रगों में है, हमारे क्षेत्र में है। और महाराणा प्रताप जब संकट के समय में थे तो उस समय आवरगढ़ की पहाड़ियों में आकर महाराणा प्रताप ने अपना जीवन का कुछ समय बिताया। घायल सैनिकों का उपचार हमारे वहाँ हुआ। कमलनाथ जी जैसा पवित्र तीर्थ स्थल है, हरिहर धाम है, गोविंद श्याम भगवान जी का मंदिर है और ऐसे अनेकानेक कई तीर्थ स्थल है। तो फलासिया ब्लॉक में हमारे 32 पीओ विद्यालय हैं, 37 हमारे सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हैं और कुल मिलाकर पीएस, यूपीएस और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों को मिलाकर हम लगभग 205 विद्यालय संचालित कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में कई गैर सरकारी विद्यालय भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब विद्यालयों का और पूरी टीम का एक ही उद्देश्य है कि 100% नामांकन होना है इस बार, और कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट न रहे, इसका भी हमें विशेष प्रयास करना है। और इस प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में हमारे विभाग के सभी कर्मठ साथीगण तो लगे हुए हैं ही,
साथ ही साथ कई ऐसे एनजीओज हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है मित्रों कि अगर हम एक बच्चे को शिक्षित कर लेंगे, चाहे वो बालक हो या बालिका, तो आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। इस निमित्त पुण्य का काम कर रहे हैं कि शिक्षा से जोड़ते ही बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो प्रारंभ हो जाता है। और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना एक शिक्षक का बहुत बड़ा कर्तव्य है। हम इस समाज के सजग प्रहरी हैं, इस राष्ट्र के सजग नागरिक हैं, और हमें अगर कोई कहे कि देशभक्ति का जो जज्बा है वो कहाँ प्रदर्शित करें हम, तो शिक्षा विभाग के कर्मठ सिपाही होने के नाते हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो कार्य है कि हर बच्चे को हम शिक्षा से जोड़ेंगे, बस यही हमारी देशभक्ति है। मैं ये भी मानता हूँ कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ अभिभावक शिक्षित नहीं हैं, वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप ज्योतिबा फूले से लेकर बहुत सारे ऐसे विद्वान, विनोबा भावे से लेकर, है ना, कई ऐसे विद्वानों के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा विपरीत परिस्थिति में उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई है। फिर आज जब हमें इस विभाग में, है ना, राजकीय सेवा में अच्छी तनख्वाह के साथ, अच्छे प्रतिष्ठा के साथ समाज में जब हमें स्थापित होने का मौका मिला है, तो हमारा दायित्व है हर घर तक हम पहुंचेंगे। सरकार के आदेश भी हैं, विभाग के निर्देश भी हैं। हम निरंतर सर्वे करते हुए, हर बच्चे को चिन्हित करते हुए, अगर वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहा है, अभिभावक नहीं समझ रहा है, तो उसे समझाते हुए उस बच्चे को हमें विद्यालयों से जोड़ना है। आज राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान राज्य में जगह जगह अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, है ना, महात्मा गांधी के नाम से खोले हैं और उनका अच्छा संचालन हो रहा है। 10,000 के आसपास शिक्षक जो हैं महात्मा गांधी विद्यालय में, अंग्रेजी माध्यम में पढ़े लिखे जो शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति शीघ्र होने वाली है। सरकारी विद्यालय हैं, इसमें अनेकानेक सुविधाएं हैं। समसा के माध्यम से, विभाग के माध्यम से अनेकानेक छात्रवृत्तियां विद्यार्थियों को मिल रही है। हमारी बेटियों को स्कूटियां मिल रही है। कक्षा 9 से पढ़ने वाली जो हमारी सारी बालिकाएं हैं राजस्थान में, जितनी भी सरकारी विद्यालय में पढ़ रही है, सबको निःशुल्क साइकिल मिल रही है ना। और आप देखेंगे मिड डे मील योजना के तहत 8वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन गर्मा गर्म स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार मिल रहा है। प्रतिदिन उनको दूध भी मिल रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी को वर्ष में 2 यूनिफॉर्म निःशुल्क मिल रही है। उनकी सिलाई का पैसा भी मिल रहा है। तो साथ ही साथ हजारों रुपए की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो भी मिल रही है। और हमारे जो शिक्षक साथी हैं विभाग में, हमारी टीम फलासिया के जो साथी हैं, वो तो इससे भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। अनेक विद्यालयों में वो भामाशाओं के माध्यम से, है ना, बच्चों को कॉपियां उपलब्ध करवा रहे हैं, स्टेशनरी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप सोचिए, उनको जूते उपलब्ध करवा रहे हैं, बैग उपलब्ध करा रहे हैं। और ऐसे हमारे ब्लॉक में कई सारे शिक्षक हैं। मैं इस समय इस अवसर पर हमारे ब्लॉक के अनेकानेक शिक्षक जो इस पुनित कार्य में जुटे हुए, उन सबको साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे ब्लॉक में दुर्गाराम मुवाल है, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कर्मठ शिक्षक है, और जो बाल मजदूरी और बाल तस्करी से जुड़े हुए ऐसे प्रकरणों में बालकों को बचाकर शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। तो ब्लॉक झाड़ोल में कार्य करने वाले नरेश लोहार हैं, अध्यापक हैं, बहुत कर्मठता के साथ झाड़ोल और फलासिया के बच्चों के लिए विद्यालयों में बहुत सारी सुविधाएं भामाशाओं के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। और अनेकानेक शिक्षक साथी और भी हैं, सभी का मैं नाम नहीं ले पाऊं, तो आप नाम से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। धरातल पर जो कार्य कर रहे हैं पुनित कार्य, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं इस प्रवेशोत्सव के अवसर पर आप सभी का, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फलासिया के माध्यम से आप सभी का आह्वान करता हूं कि आइए, हमारे सरकारी विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। बेटियों का तो कोई शुल्क ही नहीं है। 8वीं तक तो सबको निःशुल्क शिक्षा है। 9वीं से नाम मात्र का शुल्क बच्चों का लिया जाता है, जो अधिकतम 400-500 रुपए है। तो आप सोचिए, वर्ष भर की शिक्षा, इसलिए महंगे, है ना, हजारों रुपए खर्च करके
हम कहीं बच्चों को इधर उधर डाल रहे हैं तो कोशिश कर लीजिएगा, बस आप थोड़ा सा घर पर भी ध्यान रखें उन बच्चों का। हाँ, सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को लेकर कभी थोड़ा सा आगे पीछे रस्साकसी हो जाती है, क्योंकि कई राजकीय कार्य जो हैं, जो शिक्षा के इतर हैं, वो भी हमारे शिक्षकों को करने पड़ते हैं। लेकिन आप सोचिए, फिर भी राजकीय विद्यालयों में आप पढ़े हैं, मैं पढ़ा हूँ, और आप देखिए ना, पुराने जितने भी लोग हैं वो सब कहीं न कहीं राजकीय विद्यालयों की ही देन है। तो हमें गर्व है कि हम राजकीय विद्यालयों से पढ़े हुए हैं, और समाज से भी आग्रह करूंगा कि राजकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाएं, घर पर थोड़ा बच्चों का ध्यान रखें। कुछ आपके पास जानकारियां हैं तो बच्चों को घर पर देते रहें। आप और हम जब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे ब्लॉक में बच्चों ने अभी भी 93% अंक लाकर, 94% अंक लाकर, और गैर राजकीय विद्यालय में हमारे 98% अंक लाकर हमारे ब्लॉक का नाम जो है राज्य स्तर पर रोशन किया है। तो मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे इस आदिवासी अंचल के जो हमारे बच्चे हैं, जिसमें सभी लोग बड़ी समरसता के साथ पढ़ते पढ़ाते हैं और बिना किसी भेदभाव के हम सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में जुटे हुए हैं, तो मैं पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूं। और स्पेशली जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक हैं, जिनके पास ऊर्जाओं का अथाह भंडार है ना, जिनकी नौकरी अभी 1 2 3 4 वर्षों में लगी है, उनसे विशेष आग्रह करता हूं, ढानी ढानी घर घर जाइए। आपके जीवन में जो उजियाला फैला है इस शिक्षा के माध्यम से, आप अब माध्यम हैं अन्य बच्चों के जीवन में उजियाला ज्ञान का प्रकाश आपको फैलाना है। इसलिए हमारे बच्चों को विद्यालय लाइए, विद्यालय लाने के बाद उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाइए। आप देखते हैं गैर राजकीय विद्यालयों में आपको कितनी तनख्वाह मिल रही थी, सरकार आज आपको उससे 4 गुना 5 गुना तनख्वाह दे रही है, निरंतर आपके इंक्रीमेंट, सारी व्यवस्थाएं मिल रही है। तो फिर इच्छा शक्ति को मजबूत रखते हुए, है ना, राजकीय विद्यालयों में उतनी ही निष्ठा से काम करें जब हम गैर राजकीय विद्यालयों में अपने बेरोजगारी के समय में काम कर रहे थे। तो मैं मेरी टीम के सभी संस्था प्रधानों से, प्रधानाचार्यों से, पीओ साहिबान से, शिक्षक साथियों से, समाज के प्रत्येक सदस्य से, अभिभावक गण से, विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि आइए मिलकर शिक्षा विभाग की और राजस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप हम हमारे बच्चों का अधिकाधिक प्रवेश राजकीय विद्यालयों में करवाएं और हम एक सजग शिक्षक होने का प्रमाण प्रस्तुत करें और बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें। और आपके पास अनंत विद्याएं हैं, शिक्षाएं हैं, ज्ञान हैं। बच्चों को किस समय क्या चाहिए यह आपसे ज़्यादा कौन जानता है। दुलार की जगह दुलार, थोड़ी सी फटकार की जगह फटकार, फटकार के बाद पुनः पुचकार, जैसे भी हो आप बच्चों को विद्यालय के प्रति इतना आकृष्ट कीजिए, विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा कीजिए। मैं मानता हूं इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन आपके भीतर हिम्मत और साहस है, उसके सामने ये इंफ्रास्ट्रक्चर सारे बोने हो जाएंगे, है ना। आप उस पेड़ के नीचे भी उन बच्चों को तराश सकते हैं, बस आपकी मजबूत इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। तो मैं टीम फलासिया के और शिक्षा विभाग के सभी साथियों को, है ना, बहुत सारी बधाइयां भी दूंगा और इस प्रवेशोत्सव को हम अभूतपूर्व बनाएंगे। और हमारे ब्लॉक में 30,000 से अधिक बच्चे जो हैं पढ़ ही रहे थे, अपेक्षा कर रहे हैं कि इस बार हम और संख्या को बढ़ाएंगे और राज्य सरकार से और विभाग से ये भी आग्रह करेंगे कि हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की और पदस्थापन का कार्य होगा तो निरंतर हम सशक्त बनते जाएंगे। और ये विभाग पूरे भारतवर्ष में एक अनुकरणीय कार्य कर रहा है, तो इसका श्रेय सारे प्रशासनिक जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और विभाग के प्रत्येक उस कर्मठ शिक्षक सैनिक को जाता है जिन्होंने विभाग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए न संडे देखा है, न कोई छुट्टी देखी है। हमें भले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के रजिस्ट्रेशन का काम सौंप दिया हो या अभी चुनाव आने वाले हैं, बीएलओ के रूप में हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, 50 काम करते हुए भी हमें अपने विभाग का मूल काम का ध्यान रखते हुए हम प्रवेशोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यही मंगल कामनाएं, अपेक्षाएं आप सभी से। जय हिंद। मेरी टीम फलासिया का मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत
कर्मठता के साथ हम मिलकर काम करेंगे और एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में हमारी टीम फलासिया ने उदयपुर जिले के 20 ब्लॉकों में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन 34,000 प्लस रजिस्ट्रेशन करा के ये सिद्ध कर दिया है कि हम कम हैं लेकिन किसी से कम नहीं है। उसी भाव से उठ खड़े होंगे और इस प्रवेशोत्सव में हम वो करके दिखाएंगे जो सबके लिए अनुकरणीय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा का उजियाला हम प्रत्येक घर तक फैलाने के लिए संकल्पित हैं।